हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चे सो रहे हैं और जी 7:45 बज गए हैं। तो बच्चे अभी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की सर्दियों की पड़ रही है छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी है। और देखो घड़ी में 7:45 हो रहे हैं। तो मैं खाना बना रही थी, मैं अंदर आई थी इनको देखने की ये उठे हैं या नहीं। लेकिन ये दोनों ना अभी सो रहे हैं। तो लवी उधर को सोती है अपने पापा के पास, छोटू मेरे पास सोता है। और एक साइड इसलिए नहीं सोते, दोनों आपस में लड़ते हैं और इधर भी सोने से ना एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, बहुत दंगा करते हैं। और अभी ना बिस्तर ऐसे ही हो रहा है। और ये रजाई रात मेरा भाई आया था तो उसने ओढ़ी थी, हैवी वाली रजाई निकाली थी उसके लिए, क्योंकि ऊपर है बहुत ज़्यादा सर्दी। और ये पानी की बोतलें हैं, 2 ले रखी हमने। एक मैं रख लेती हूँ अपने कंबल में और एक ये रख लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। तो इसलिए इस गर्म बोतल को रख लेते हैं ना, तो काफ़ी राहत मिल जाती है पैरों को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। तो कढ़ाई में तो है जीरे की सब्जी, उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं है। और पतीली में जो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने प्याज लहसुन डाल के तब मैं बना रही हूँ। और पतीली की बनी हुई सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा लगता है जैसे गाँव में बनती है ना चूल्हे पे, वो सब्जी का टेस्ट आता है। मैं कुकर में नहीं बनाती, कुकर में ही मीठी मीठी लगती है और पतीली में बनाओ तो अच्छी लगती है। और धनिया भी मैंने धो के रख दिया है। और इस डोंगे में गर्म पानी में आटा लगाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी में ही आटा अच्छा लगता है सर्दियों में तो। और जी नहाना धोना मेरा हो गया है और खाना भी बन गया था। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया। और कपड़े हो गए थे आज बहुत सारे, क्योंकि बच्चे 3 दिन, लवी को तो मैंने आज 4 दिन में नहलाया, क्योंकि 3 दिन तो उसको फीवर ही रहा था, इसलिए उसको नहीं नहला पाई थी। न्यू ईयर पे भी नहीं नहाई थी वो, क्योंकि उस दिन भी उसको 102 फीवर था। तो दैव्य को नहला दिया था मैंने, लवी को नहीं नहलाया था। तो आज दोनों बच्चों को यहीं बैठा के नहलाया है। और जहाँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे ही मैंने तसले में लकड़ियाँ जला रखी है। यहाँ पे दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया था नहला नहला के। मैं कहा यहाँ पे ही सीख लो, क्योंकि अंदर रख देती है ना तो ये शैतानी करते रहते हैं। तो डर लगता है कभी बच्चा हाथ वाथ ना जला ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही अपने पास ही दोनों को खड़ा कर रखा है। और मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े। 2 जोड़ी तो मेरे ही हो रहे, क्योंकि मैंने कल नहीं धोए थे, मेरे ही मेरे थे, इसलिए मैंने कल नहीं धोए। मैंने सोचा चलो अगले दिन धो लूँगी। तो आज हो गए थे बहुत सारे, 2 बाल्टी कपड़े हो गए यहाँ पे। तो इनको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद खाना पीना खाऊंगी। और आज लेट भी घना हो गया है, 10:30 बज गए हैं मुझे। और अभी और टाइम, और आज ना मौसम ऐसा हो रहा है जैसे अभी ही सुबह हुई है और 12 बज रहे हैं। धूप का आज कोई नाम नहीं है, 2 दिन से निकल रही थी और आज बिल्कुल नहीं निकली। और 2 बाल्टी कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, अब इनको सुखाती हूँ। और मौसम देखो। और आज ना जाल भी ढक रखा है, क्योंकि खोलने का फ़ायदा ही नहीं है जब धूप नहीं है। और ये ढका रहता है तो हवा नहीं जाती नीचे, गर्माहट सी बनी रहती है ना। मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया है, नहला के बिस्तर पे बैठा दिया। थोड़ी देर लकड़ी भी जलाई थी थोड़ी सी, तो उससे ना कमरा गर्म हो गया है मेरा अच्छे से। और मैं अभी कपड़े सुखा के मैं भी नीचे चलती हूँ, बिस्तर में बैठती हूँ, क्योंकि धूप वगैरह नहीं थी। कल तो धूप थी तो हम ऊपर आके धूप में बैठ गए। और मुझे ना अपनी थ्रेडिंग करवानी थी, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। लेकिन सर्दी में ना मन नहीं कर रहा कहीं जाने को। और मेरे अपर लिप भी बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, तो देखती हूँ संडे वनडे को करवाती हूँ फिर। तो कपड़े सुखा लेती हूँ, चलते हैं नीचे। और कपड़े वगैरह मैंने सारे सुखा दिए हैं। इधर सॉक्स है मेरी भी, दोनों बच्चों की हैंकी वगैरह। और बेडशीट भी थी आज मेरी, क्योंकि बेडशीट पे ना बच्चे चाय वगैरह या कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको भी पानी में को निकाल देती हूँ, क्योंकि उठा के रखूँगी तो फिर वही है, सैटरडे में ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और आगे आगे दिन का ये नहीं पता कि कब धूप निकलती है कब नहीं। धूप तो आज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हवा ना ठंडी ठंडी चल रही है। और टाइम देख लो, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी देख लो धूप नहीं निकली। और सारे कपड़े बस देखती हूँ, मैंने डाल तो दिए, हवा से भी निकल जाएगी तो फिर नीचे ला के रूम में, जहाँ बाहर वाले रूम में तार बांध रखे वहाँ पे टांग दूंगी। पर ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। अगर नीचे डाल देती कुछ नहीं लगता इनको, ना हवा ना धूप, कुछ नहीं। धूप तो खैर है ही नहीं। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, जैसे अभी भी सुबह ही हो रही हो, क्योंकि सर्दी सर्दी तो ऐसी ही रहता है। और चलती हूँ नीचे, अपना थोड़ा सा बैठती हूँ, उसके बाद दोपहर का फिर खाना पीना देखती हूँ। और जी दोपहर में हमने आज खाना नहीं खाया तीनों ने, क्योंकि हमने खाना खाया था 11:30 बज गए थे। तो ना तो बच्चों को भूख थी ना मुझे, तो ब्रेड रखे थे तो बच्चे बोले थे मम्मी हमें तो एक ब्रेड दे दो, उसमें ही सब्जी। तो जो मैंने आलू गाजर की सब्जी बनाई थी सुबह, वही मैंने इसमें ब्रेड में लगा के घी में ब्रेड को सेक दिया तवे पे ही। और पापा के लिए रोटी बना के रख दी है।
और पापा गए हैं कहीं पे, पता नहीं कब आएंगे, पर मैंने खाना बना के रख दिया। अब देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं। तो जी अब मैं मिली हूँ सीधा शाम को। तो शाम को मेरा खाना पीना हो गया है, सारा काम हो गया, मतलब बर्तन वगैरह सब साफ करके रख दिए। और 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9 बज ही जाते हैं शाम को, कितना भी जल्दी कर लो। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी बेसन की चाय। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डोंगे में पानी ले आई हूँ। तो 3 गिलास पानी है यहाँ पे, और दूध वगैरह नहीं कुछ डलेगा इसमें। बेसन की चाय बनेगी, कैसे बनेगी वो मैं अभी दिखाती हूँ। अभी मैं सिर्फ बता रही थी कि इसमें ना मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तो ये डोंगा ऐसा हो गया कि ये साफ़ नहीं होता। तो मैं इसको पानी वगैरह गर्म करने में या चाय वगैरह में ही लेती हूँ, वैसे किसी चीज़ में नहीं लेती। सब्जी वगैरह भी नहीं रखती इसमें, कभी कभी बाई चांस रख दी, वरना ये पानी गर्म करने के ही काम आता है मेरे। और हाथ ना मेरे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, फट रहे हैं, हथेली भी और पीछे से भी हाथ फट रहे हैं। क्योंकि वही है, मेरे ना शुरू से ही फटते हैं, गांव में भी फटते थे जब, मतलब शादी से पहले भी, और अब भी मेरे वही जो अंगूठे हैं ना ये ज़्यादा फट जाते हैं मेरे। और मैं बच्चों की भी कवर पे लगाती हूँ तो कहते हैं मम्मी क्या खुदरे खुदरे हाथ से लगा दिए, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय पानी में मैंने चाय और चीनी डाल दी थी, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। और इधर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में घी डाल दिया है 2 चम्मच, और 2 या 2.5 चम्मच ही बेसन मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालूँगी क्योंकि ना ये पतली सी बनती है चाय, ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया था घी में, और इसको भून लेते हैं जैसे हलवे के लिए भूनते हैं, बस ऐसे ही भूनना है। और जो चाय पत्ती का पानी जो मैंने पकाया है वो इसमें डाल के इसको 1-2 बॉईल लगा लेंगे। और तो मैं पानी डाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो ये छींटे वगैरह आने का डर लगता है। तो